सीरिया की मौजूदा सरकार का तख्तापलट होने के बाद इजराइल ने सीरिया की पूरी एयरफोर्स और एयर डिफेंस को तबाह कर दिया है। इस्लामिक विद्रोहियों से जान बचाकर रूस भागने वाले असद के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है और यह झटका असद के लिए ही नहीं बल्कि रूस के लिए भी है। इजराइल ने पिछले 24 घंटों में सीरिया पर करीब 300 एयर स्ट्राइक किए हैं, जिसकी वजह से सीरियाई एयरफोर्स और एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया है। इसके अलावा तुर्की और अमेरिका भी सीरिया को निशाना बना रहे हैं। रविवार को सीरिया में बशर अल असद सत्ता का तख्तापलट हुआ, जिसके बाद मौका पाते ही इजरायली सैनिकों ने वहां ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। खबरें हैं कि इजराइल ने गोलान हाइट्स के नजदीक सीरिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है। सीरिया में इस वक्त असद की सेना मैदान छोड़ चुकी है और सीरिया की सुरक्षा के लिए सरकार या सेना दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं है। ऐसे में विद्रोहियों के कब्जे के बाद से ही इजराइल ने गोलान हाइट्स से लगे सीरियाई क्षेत्र में अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके लिए इजराइल ने पिछले 48 घंटों में सीरिया पर करीब 300 एयर स्ट्राइक किए हैं, जिसकी वजह से सीरियाई एयरफोर्स और एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया है। सीरिया के लगभग सभी विमान, हेलीकॉप्टर और वायु रक्षा प्रणाली इन हमलों से नष्ट हो गई है। कहा जा रहा है कि इजराइल के इस कदम के पीछे उसका डर भी मौजूद है। इजराइल को डर है कि कहीं असद शासन के पतन के बाद ये हथियार चरमपंथियों के हाथ न लग जाए, जिसके बाद कतर, सऊदी अरब और इराक ने इजराइल के इन हमलों की निंदा की है। इराक ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। कतर ने कहा कि हम इजरायली घुसपैठ को एक खतरनाक घटनाक्रम, सीरिया की संप्रभुता और एकता पर एक जबरदस्त हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन मानते हैं। तो कुल मिलाकर इजराइल का यह कदम फिर से एक बड़ी जंग की ओर इशारा कर रहा है। जिस तरीके से मुस्लिम देशों ने इजराइल की निंदा की है, उससे लगता है कि इजराइल को फिर से एक बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ सकता है। न्यूज रिपोर्ट India.com।